बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे अभी यहाँ पे बात की थी ना कि बीवियाँ जो हैं वो मतलब तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। तो जानते हैं ना कि बीवियाँ तुम्हारी खेती हैं, यहाँ जैसे चाहे दाखिल हो जाओ। तो वहाँ पे ना एक चीज़ थी कि जैसे ज़मीन में बीज बोगे तो फसल उगाई जाती है ना, तो वैसे बीवियाँ जो हैं औलाद के हसूल के लिए हैं। तो तब मैं सोच रही थी कि जैसे हम से बुखारी में पढ़ रहे थे रात को कि हमारे दिल की जो ज़मीन होती है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा बीज हम बो सकते हैं जिस तरह के चाहें। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम ना कुछ जहरीले बीज बो देते हैं, उसमें असर होता है कि ना वो बस एक दूसरे की बुराइयाँ या बदगुमानियाँ झूठ ये सारी चीज़ें ना हम जहरीले मवाद जो है वो ज़मीन के अंदर रखना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है कि उस गंदगी की वजह से वो जो जहरीला मवाद जहरीला पानी होता है नीचे, हम कोई अच्छे बीज बोते भी हैं ना तो वो फसल बाहर नहीं निकलती। बाकी वो फसल क्या होता है कि उसकी जड़ें खोखली हो जाती हैं, वो जो अंदर जहरीले बीज होते हैं वो हम जड़ों को खोखला करना शुरू कर देते हैं, खा देते हैं। और अगर वो फसल बाहर निकल भी आए तो भी वो फसल अच्छी नहीं होती, या तो वो मौसम की गर्मी या सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाती या फिर वो वैसे ही उसको कीड़ा वगैरह लग जाता है। तो इसी तरह हमारे दिल का मामला होता है कि जब हमारे दिल पाकीज़ा चीज़ है, इसमें पाकीज़गी आनी चाहिए, इसमें कोई भी ऐसी इस तरह की चीज़ें नहीं आनी चाहिए जो कि इसकी ज़मीन को नुकसान दें और जो हम इसके अंदर बीज अच्छे बोएं तो वो उनको ख़त्म कर दें। तो जब हम अपने दिल में कुछ इस तरह की ख्वाहिशात रखते हैं जो कि हमारे दिल की सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, जिनसे हमें मना किया गया है और हमें पता है वो कौन कौन सी होती है, तो मुफ्त का यही है ना कि बहुत सी ख्वाहिशात ऐसी होती हैं कि जो हम नहीं अच्छी होती, नहीं हलाल होती या फिर हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, हम रखते हैं और हम उनको पालते रहते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर हम कहते हैं कि हम इतने अच्छे हमारा भी करते हैं या हम इतने अच्छे बच्चे सुनते हैं लेकिन हम अमल नहीं कर सकते, या हमें हमारा दिल भी नरम है लेकिन बात इसके अंदर पता नहीं क्यों नहीं जाती, या हम कुछ ऐसा अमल करते हैं। तो मसला ये होता है कि जब एक अच्छी साफ सुथरी जगह पे गंदगी फैला दी जाए तो फिर वहाँ से हमें अच्छी चीज़ें तो नहीं मिलेंगी। अगर अच्छी मिलेंगी भी तो उनकी क्वालिटी इतनी लो होगी कि वो नज़र ही नहीं आएगी। तो जो आज सीखा है वो यही है कि मतलब है वो महलूम से कि अगर हमें अपनी ख्वाहिशात हम पूरी करते रहेंगे, यानी नहीं मानेंगे नबी, या हमें मना किया गया ये चीज़ नुकसानदेह है और हमें पता है कि जो मतलब ये जो होमोसेक्सुअलिटी है इसके कितने नुकसान है मेडिकल तौर पे, और सही बात है तो मरीज को भी पता होंगे। लेकिन वही बात है कि जब इंसान अपनी ख्वाहिशात में सद तक गिर जाए, तो जब हम अपनी ख्वाहिशात में सद तक गिर जाते हैं ना तो फिर वो हमारा दिल पाक नहीं रहता, या हम वहाँ से वैसा अमल नहीं ले सकते जितना हम बाकी नेक लोगों को देख के कहते हैं कि ये इतने अच्छे अमल करता है, मेरे क्यों नहीं है। तो हमें अपने दिल को चेक करना है कि वहाँ क्या पाकीज़ा जा रहा है क्या नहीं। पाकीज़गी बहुत ज़रूरी है। बुराई और बेहयाई के कामों से इसलिए रोकना है कि अल्लाह हमें इन कामों से मना फरमाता है और अल्लाह ताला को ऐसे काम पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये उनका बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अपने नफ्स को काबू में रखना है, क्योंकि ये उनके नफ्स के काबू में ना रहने की वजह से ही ऐसा हुआ था। तो जब नफ्स काबू में रह जाता है तो फिर इंसान जो है अपनी ख्वाहिशात को हलाल तरीके से पूरा करता है। ये चीज़ हमेशा याद रखें कि इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं। सोचें अपनी अपनी ख्वाहिशात, कितनी ख्वाहिशात होंगी। किसी इंसान के मिलने की ख्वाहिश, किसी मुकाम के मिलने की ख्वाहिश, किसी रुतबे की मिलने की ख्वाहिश, स्टेटस के मिलने की, माल के मिलने की ख्वाहिश। अब बात यह है कि उस ख्वाहिश को हलाल तरीके से पूरा करना है। अगर ख्वाहिश तो पूरी हो गई, क्योंकि बाज़ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो जायज़ होती हैं। अगर इंसान चाहता है कि मेरे पास पैसा हो, मैं उसका अच्छा इस्तेमाल करूं, अपनी मुहताजी से बच सकूं, तो ये बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको इकट्ठा करने का तरीका जायज़ होना चाहिए, हलाल तरीका इख्तियार करें। बहुत से मामलात ऐसे होते हैं अगर इन डेप्थ जाएं तो बात करने को भी ऐसे टॉपिक्स पे दिल नहीं करता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको बचाए कि औरतों को जब कुछ भी नज़र नहीं आता तो बहुत सी हमारे मुआशरे की औरतें हैं,
पहले तो हम कह सकते थे कि बहुत कम है, लेकिन अब उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। कैसी औरतें हैं कि पैसे की खातिर अपने आप को बेच देना, अपनी पाकीज़गी को सेल कर देना सिर्फ माल कमाने के लिए। तो ये क्या तरीका है? ये अपनी ख्वाहिशात को हराम ज़राए से पूरा करने का तरीका है। आप वो सोचे, जो वो माल वैसे हासिल होगा, क्या वो जायज़ होगा, क्या वो हलाल होगा? एक तो बुराई, दूसरा अपने जो लाइफ पार्टनर है, अपने पेरेंट्स हैं अगर शादी नहीं है उनके साथ खयानत, और फिर दूसरी चीज़ ये है कि बुरे काम का बुरा अंजाम भी होता है। आखिरत में भी जो सज़ा मिलनी ही मिलनी है, लेकिन उससे जो माल कमाया जाता है, ये छोटी सी मिसाल है, ऐसी आपको ढेरों मिसालें मिलेंगी। ठीक है, बहुत सी मिसालें। तो प्रॉपर बाजार लग चुके हैं। इसलिए अपने आप को इतनी मजबूत औरत बनाना है कि अगर भूखा भी रहना पड़े तो रह लें, लेकिन ऐसा कोई काम कभी सोचना भी गवारा ना करें कि अल्लाह हम सबकी इज्जतों की हिफाजत करे, हमेशा पाक रखे। बहुत से मामलात में ऐसे हो जाता है कि औरत जो है एक वैसे ही एक रिलेशनशिप होता है जो ज़ना के ताल्लुक में आ जाता है। इसके अलावा भी रिश्ता बस ऐसे ही रखना कि गैर महरम के साथ बातचीत तक, और फिर तोहफे तोहफ़ वसूल करना, पैसा वसूल करना और लगी लपटी बातें करके वक्त गुजारना। तो इससे भी मकसद क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा मिले, कसरत की चाह, अल्लाह को मुत्तकासुर, हलाक कर दिया है लोगों को कसरत ने। बास के पास अच्छा खासा सब कुछ मौजूद है, लेकिन मज़ीद पाने की ख्वाहिश ने उनको दूसरों के साथ ताल्लुक़ कायम करने पर मजबूर कर दिया होता है। तो ये सब चीज़ें इंसान के ईमान को अंदर से निकाल देती हैं। इसलिए सबसे जो अहम बात आज हमने सीखी वो अपने दिलों पर लक्ष्य करनी है, ख्वाहिशात पूरी करनी है। मना नहीं किया अल्लाह सुब्हाना ताला ने, अल्लाह ने इंसान के दिल में ख्वाहिशात रखी हैं, उसको कंट्रोल करना है, और हलाल तरीका, ऐसा तरीका जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना नहीं किया हुआ, जो गैर शरी तरीका नहीं है। ठीक है, तो वो तरीका इख्तियार करना है ताकि इंसान जो है अल्लाह के साथ एक ताल्लुक़ अच्छा कायम कर सके, और बिल्कुल जिस्मानी पाकीज़गी के साथ साथ अपने आमाल की पाकीज़गी भी सही ईमान की दलील है। जिस्म की तहारत के साथ साथ अपने जहन की तहारत का भी ख़ास ख्याल रखना है, बल्कि पहले जहनी तहारत होती है। जिसका माइंड पाकीज़ा होता है वो उसका ऑटोमेटिकली बॉडी उसकी पाक हो जाती है, उसको पाकीज़गी पसंद आ जाती है। इसलिए फर्स्ट स्टेप यही है कि अपने अंदर ही ये गलाजत का और इस तरह इसी खबासत का बीज ही नहीं बोने देना, उगने ही नहीं देना। खुद को पाक रखने, अपनी सोच को भी और अपने जिस्म को भी और अपने रिश्तों को भी हर तरह से पाकीज़गी जो है ये बहुत ज़रूरी होती है। ज़हनी पाकीज़गी, क़ल्बी पाकीज़गी, जिस्मानी पाकीज़गी, ज़ुबान की पाकीज़गी, अपनी आँखों की पाकीज़गी, अपने हाथों की, हर चीज़ को पाक रखना है। सिर्फ गुस्ल करके नहीं, बल्कि अपनी रूह का भी गुस्ल हमें चाहिए होता है। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें अमल की तौफीक अता करे और हमारे करैक्टर को इतना मजबूत बना दे कि हम अपने किसी भी लालच में आके अपने करैक्टर को लूज़ ना कर सकें, और अल्लाह हमें हलाल ज़राए से हमें ख्वाहिशात पूरा करने की तौफीक अता करे। अब देखिए, बाज़ू का ऐसा होता है कि आपको कहीं पे जॉब नहीं मिल रही होती, या हमारे मुआशरे के अंदर कुछ ऐसी फील्ड्स भी हैं जिसमें वो जॉब पे वो हमारी प्रमोशन नहीं हमें मिल रही होती, या हमें हमारा स्टेटस नहीं बढ़ रहा होता।
हम उस ख़ास जगह पे जिस पर जाने से लोगों से बड़ी दाद वसूल होती है, पहुँचने के लिए अगर हराम ज़राए का इस्तेमाल कर लेते हैं, किसी का हक खाकर, यह वैसे ही हराम तरीका। आप थोड़ा सा गौर व फिक्र करें, ऐसी बहुत सी फील्ड्स आपको मिलेंगी जिसमें औरत को हराम से गुजर कर अपने मकसद तक पहुंचना पड़ता है। तो उस सूरत के अंदर वो ख्वाहिश जो ज़्यादा पाने की ख्वाहिश है, वो अगर हराम ज़रिया है तो फिर इंसान अंधे कुएं का शिकार हो जाता है, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता। बिल्कुल, ये बहुत खूबसूरत पॉइंट आपने सामने लाया है कि जो बुराई हम शुरू करते हैं, आज की आयत ने ये भी सीखा कि जो बुराई हम शुरू करते हैं उसका वबाल जो है उसी पर होता है जो शुरू करता है। तो अगर हम अपने घर में, एक बड़ी बहन है, वो कुछ ऐसा काम शुरू करती है जिसकी वजह से छोटे बहन भाई भी उसकी तरफ से देख के करते हैं, तो बहुत अच्छा रिलेट किया। इसी तरह यही है तदब्बुर, यही है रिलेट करना बातों को, कुरान की बातों को अपनी ज़िंदगी के साथ। इसलिए आप अगर मदर हैं, अगर आप पेरेंट हैं, बाप हैं या माँ हैं, आप अगर कोई बुरा काम करते हैं और आपका बच्चा आपकी तरफ से देख के बुरा काम करता है, तो खुद सोचिए क्या फिर कितनी नस्लों तक वो बुराई जाएगी और कितना बुरा अंजाम होगा। बड़ी बहन है तो बड़ी बहन होने के नाते अगर बुरा काम हो जाता है तो वो सोचे जो छोटे आपको कॉपी कर रहे हैं। तो एक टीचर है, टीचर कोई बुरा काम करता है, स्टूडेंट उसको कॉपी करता है, तो उससे क्या होता है, टीचर के लिए भी इस चीज़ में वार्निंग है। तो समझना चाहिए कि जो आपके फॉलोअर्स हैं, अभी रात को ही मैं एक फ्रेंड का स्टेटस चेक कर रही थी, तो शायद बहुत स्टाइलिश से अंदाज में उन्होंने अपनी पिक्स वगैरह ली हुई थी। तो किसी एक 10 साल की बच्ची ने उनको फॉलो करते हुए ना एक पिक लेके तो साथ कैप्शन लगाया कि ये आपकी मोटिवेशन की वजह से, आपकी तरह बनाने की मैंने कोशिश की। ये पोज जो है ना, जैसे आप बनाती हैं तो वैसे जो है मैंने बनाने की कोशिश की है। तो दोबारा से उसी का स्क्रीनशॉट लेके उन्होंने स्टेटस पे लगाया हुआ था कि साथ बहुत लविंग से फीलिंग्स थी, और साथ के जब आपको आपके छोटे फॉलो करने लगते हैं, तो उस वक्त मैं सोच रही थी कि कितनी हटदर्मी के साथ और कितना खुल्लम खुला हम ये लोगों को कह रहे होते हैं कि देखो ये हमारी बुराई, ये बुरा काम है ना कि अपने आप को जाहिर कर देना लोगों के सामने, इस तरह के पोज बना के पिक्स बनाना और फिर बाद में उसको शेयर करना सोशल मीडिया पर। तो ये किस कदर बुरा काम होता है कि आप अपने आप को छुपाने की बजाय लोगों पे जाहिर करते हैं, और जब लोग आपको फॉलो करते हैं और आप फिर खुश होते हैं कि देखो मेरी इस बात को, मेरी इस अदा को लोगों ने कितना पसंद किया और लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। वो सोचिए, वो जो आपको बच्चे फॉलो कर रहे हैं, आपके पीछे चल रहे हैं, ये सारे का सारा किस पे जाके किसको मिलेगा इसका वबाल, और किस पर जाएगा ये गुनाह जिसने इस काम का आगाज़ किया है। इसलिए जब भी कोई बुराई करें तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने बुरे कामों की तशहीर ना करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमारे अंदर बुराई होती है, हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं छूट जाए, लेकिन हम उस बुराई के साथ साथ तशहीर भी करते रहते हैं, बड़ी बगैर किसी शर्मिंदगी के लोगों को बता रहे होते हैं। तो अल्लाह से बहुत दुआ करनी चाहिए, अल्लाह हमें बुराई का आगाज़ करने वालों में शामिल ना करना, हमें हमेशा हम दूर रहे और हम नेकी का आगाज़ करने वालों में शामिल हो जाए। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें अपनी रहमत से बचा ले, अदरवाइज़ मामला जो है ना बड़े संगीन हो चुके हैं। हम ऐसे दुराहे पे हैं कि जहाँ पे करीब ही गुमराही का गड़ा मौजूद है कि एक कदम उठाएं तो न जाने किस गहरे गड़े के अंदर जा गिरें। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें हमारी हिफाजत फरमाए, हमारी आँख की, हमारी ज़ुबान की, हमारे दिल की, हमारे अमाल की, और हमें इस्तिकामत अता करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।